इस दृश्य में कमांडो ने दोनों हाथों से कुछ पकड़ा हुआ है। कुछ देर बाद में आप देखोगे तो सिर्फ एक हाथ से वो पकड़ा हुआ दिखाई देगा और एक हाथ बिल्कुल खाली है। इस बिल्डिंग में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये दोनों यहाँ पे इतनी आसानी से पहुँच जाते हैं। तो फिर ये सिक्योरिटी कर क्या रही है? यहाँ पर कमांडो हरे कलर के पाइप को पकड़ के ऊपर चढ़ेगा, लेकिन कैमरा एंगल चेंज होने के बाद आप देखोगे तो वो हरे कलर के पाइप से काफ़ी दूर आ जाता है, वाइट कलर के पाइप को पकड़ के वो चढ़ता है। कमांडो इतनी आसानी से यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर घुस रहा है, तो ये सिक्योरिटी वाले कर क्या रहे हैं? कमांडो बिल्डिंग के अंदर जैसे ही घुसता है वो सीधा सीढ़ियों की ओर भागता है। उसे क्या पता यहाँ पे सीढ़ी रखी हुई है। यहाँ पे सीढ़ियाँ आपको नीले रंग के डब्बे के लेफ़्ट साइड में लगी हुई नज़र आएंगी। कैमरा एंगल चेंज होने के बाद आप देखोगे तो ये सीढ़ियाँ राइट साइड में हो जाती हैं। ये जो बंदा है ये कमांडो नहीं, ये अदृश्य मानव है, क्योंकि ये बिल्डिंग पे लगातार चढ़े जा रहा है और इसको सिक्योरिटी गार्ड अभी भी नहीं देख पा रहे हैं। और ये बंदा जैसे ही ऊपर चढ़ेगा तो आप देखोगे ऊपर चढ़ते वक्त कोई भी इसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऊपर चढ़ के जैसे ही अपनी रिवॉल्वर निकालेगा और सामने से कुछ बंदे आएंगे जिनको ये बहुत ही आसानी से मार देता है। अब यहाँ पे आपको सृष्टि के कुछ परम ज्ञानी मनुष्य देखने को मिलेंगे जिनके हाथों में रिवॉल्वर है, लेकिन वो फिर भी कमांडो को गोली नहीं मारते। वो कमांडो के पास आते हैं, कमांडो की लात खा के मर जाते हैं। यहाँ पे हमारा कमांडो बुलेट प्रूफ भी हो जाता है। ये बंदा उसके रिवॉल्वर से खूब गोलियाँ मारता है, लेकिन फिर भी हमारे कमांडो को एक भी गोली नहीं लगती। और ये जो बंदा है ये यहाँ पे सिक्योरिटी करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, ये यहाँ पे मरने के लिए खड़ा हुआ है। और हमारे कमांडो पे यहाँ पे फिर से गोलियाँ चलती हैं, लेकिन हमारे कमांडो की एक भी गोली नहीं लगती, क्योंकि हमारा कमांडो बुलेट प्रूफ है। ये जो पीछे बंदा देख रहे हो आप जिसके हाथ में रिवॉल्वर है, ये गोली नहीं चलाएगा। वो इसलिए कि हमारा कमांडो बैक फ्लिप मारता हुआ इसके लात मार सके और ये वहीं पे ढेर हो जाए। इस दृश्य में आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि यहाँ पे कमांडो की चोट ज़्यादा लगती है या फिर कमांडो जिसको मार रहा है उसके चोट ज़्यादा लगती है। हमने जब बिल्डिंग का फर्स्ट लुक देखा था तो उसके अंदर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे उनके सबके पास रिवॉल्वर थी, लेकिन इन सब लोगों की रिवॉल्वर कहाँ गई? क्या ये सब लोग यहाँ पे कमांडो के हाथों मरने के लिए आए थे बिना रिवॉल्वर के? हमारे कमांडो के हाथ में यहाँ पे रिवॉल्वर है, लेकिन फिर भी वो इस सामने वाले बंदे को गोली नहीं मारेगा। वो इसको तड़पा तड़पा के मारेगा, इसको एक एक प्रहार कर कर के मारेगा। कमांडो इस पाइप से चढ़ के ऊपर जाता है। जब वो ऊपर जाता है तो उसके पास कोई रिवॉल्वर नहीं होती, लेकिन जब वो निकलता है रूम से बाहर तो आप देखोगे उसके हाथ में रिवॉल्वर आ जाती है। कमांडो को ये कैसे मालूम है कि ये बंदा यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ से नीचे जाने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। कमांडो तो खुद यहाँ पे पाइप चढ़ के ऊपर आया है। ये बंदा यहाँ पे इतनी आसानी से ऊपर कैसे आ गया? बल्कि हमारे कमांडो को तो ऊपर आने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत सारे लोगों को मारना पड़ा था, और ये तो कमांडो का भी बाप निकला, इतनी आसानी से ऊपर आ गया। ये लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं कि जिन जगहों पर देश भर में काले धन के सौदे हो सकते हैं वहाँ पर नज़र रखी जाए। आप इनकी स्क्रीन पे देखोगे इन लोगों ने 7 सीसीटीवी एलसीडी लगा रखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 7 जगह ऐसी है जहाँ पर कि काले धन के सौदे हो सकते हैं, और पूरे देश में कोई जगह ऐसी है ही नहीं। इस बंदे के कंधे पे एक गोली लगती है और ये स्वर्गलोक की सैर करने चला जाता है, लेकिन हमारे कमांडो के 2-2 गोलियां लगती है और फिर भी उसके कुछ नहीं होता। पुलिस वालों के पीछे की ओर देखिए आप, आपको 2 बोर्ड दिखाई देंगे जो कि बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, साथ ही यहाँ पे कुछ गिरा हुआ भी है। कैमरा एंगल चेंज होने के बाद आप देखोगे तो आपको एक बोर्ड गिरा हुआ नज़र आएगा, और जो वहाँ पे सड़क पे कुछ गिरा हुआ था वो भी वहाँ पे नहीं है। पुलिस के द्वारा इस बंदे का यहाँ पे इनकाउंटर किया जाएगा, और उससे पहले इस बंदे के पीछे पुलिस वाले खूब भागते हैं। फिर एंड टाइम पे जाके इसके गोली मारी जाती है। अगर इसके गोली मारनी थी तो इतना भागने की क्या ज़रूरत है, इसके पहले भी तो गोली मार सकते थे। ये बंदा इंडिया में फ़ोन करता है और अपनी मैडम से बोलता है, मैंने प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर तुम्हें काम करने से रोकी तो गोली मार, यह मैं संभालूंगा। मूवी के लास्ट में बताया जाता है कि ये सब मिले हुए हैं विक्की चड्ढा को पकड़ने के लिए, तो फिर इस अभिनय की क्या आवश्यकता थी?
यहाँ पे आप देखोगे तो ये लड़की इस बंदे को दवाइयाँ देती है, लेकिन ये बंदा दवाइयाँ भी नहीं लेता और कुछ देर बाद इन दोनों के हाथों में से दवाइयाँ भी गायब हो जाती हैं। यहाँ पर ये हमलावर शिप पे हमला करेंगे, लेकिन शिप के अंदर आपको दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड नज़र कहाँ पे रख रहे हैं? ये लोग काफ़ी दूर से चल के आए हैं शिप का पीछा करते हुए, तो सिक्योरिटी गार्ड को पता होना चाहिए था कि उनका पीछा कोई कर रहा है, और वो भी इस वेशभूषा में। इतना सब तो ठीक था, ये लोग शिप के चारों तरफ लटक भी जाते हैं और फिर भी सिक्योरिटी गार्ड्स को पता नहीं चलता। इस मूवी में आपको नारी शक्ति के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पे ये मैडम इस बंदे को मारती हैं और इसके ठीक से लगती भी नहीं है, फिर भी ये बंदा बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। यहाँ पे कार के कांच में से आप देखिए, आपको बाहर कुछ बना हुआ दिखाई देगा, जैसे कि कोई मकान या कोई दुकान हो, लेकिन कुछ देर बाद आप देखोगे तो आपको पूरी रोड खाली नज़र आएगी और उस पर कुछ भी बना हुआ नहीं है। ये गाड़ी जहाँ पे खड़ी हुई है, इस गाड़ी के दोनों टायरों के जस्ट बीचों बीच आपको एक रास्ता दिखाई देगा जो कि एक सर्किल की तरफ जाता है। कुछ देर बाद आप देखोगे तो ये गाड़ी इस खाली स्थान से काफ़ी आगे आ जाती है रास्ते से। ये दोनों यहाँ पे बाइक के जस्ट पास में खड़े हुए हैं, लेकिन कैमरा एंगल चेंज होने के बाद आप देखोगे तो आपको ये दोनों बाइक से बहुत ज़्यादा दूरी पे खड़े हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर ये बंदा मर जाता है और इसके दोनों पैर आप देखिए बिल्कुल सीधे आपको बराबर में दिखाई देंगे, लेकिन कुछ देर बाद आप देखोगे इसका एक पैर फोल्ड हो जाता है। इस बंदे के कंधे पे गोली लगी है और इसके नीचे गिरने से पहले ही आप देखोगे तो इसकी बाजू के भी खून लग जाता है। अब ये खून कहाँ से आया भाई? और फिर कुछ देर बाद आप देखोगे तो इसके सीने पे भी खून आ जाता है। ये लोग बाइक उठा के और विक्की चड्ढा के पीछे जाते हैं, लेकिन इन्हें क्या मालूम कि विक्की चड्ढा कहाँ पे गई है और किस रास्ते से उसके पास पहुंचना है, क्योंकि ये लोग तो विदेश में हैं। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि ये लोग विक्की चड्ढा के पास पहुंच भी जाते हैं। हमारा कमांडो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है उसके आगे दूसरी गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि हमारा कमांडो जो है वो रजनीकांत का फ़ैन है और वो भाग के गाड़ी की स्पीड के बराबर भाग के गाड़ी का पीछा कर सकता है। यकीन नहीं आता आपको? देखिए कमांडो गाड़ी की स्पीड से भाग रहा है गाड़ी के पीछे। इस बंदे के इस सरिये की लगती भी नहीं है और ये बैक फ्लिप खुद ही कर लेता है। और ये देखिए इस आदमी के तो सही से ये सरिया लगा भी नहीं है, उससे पहले तो ये टूट गया कमांडो के हाथों में ही। और दूसरी कमाल की बात, ये लोहे का तो टूट सकता है लेकिन ये आदमी की गर्दन नहीं टूट सकती। इस बंदे के कमांडो की लात लगती भी नहीं है, लेकिन ये हवा में तो ऐसे घूमता है जैसे कमांडो ने 10-20 लात एक साथ इसके मार दी हों। वैसे एक बात और है, हमारा कमांडो है तो बहुत निडर, वो कहीं पे भी बिना कुछ सोचे समझे कूद जाता है, भले ही उस दीवार के पीछे कोई हलवाई अपने कढ़ाई में समोसे तल रहा हो। जब कमांडो यहाँ से भाग के जाता है तो इन दीवारों का कलर देखिए आप, लेकिन जब वो उस पार पहुँचता है तो आप देखिए इन दीवारों का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। कमांडो यहाँ पे हवा में घूमते हुए इस बंदे के लात मारेगा, लेकिन आप देखिए इस बंदे के कमांडो का पैर टच भी नहीं होगा और फिर भी ये बंदा खूब दूर जाके गिरेगा। यहाँ पे ये बंदा अपना शर्ट उतार के नीचे ज़मीन पे पटकेगा, लेकिन कुछ देर बाद जब इनकी फ़ाइट ख़त्म हो जाती है तब आप देखोगे कि यहाँ पे 3 लाशों के अलावा कुछ भी और नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर इस टेबल को देखिए आप, ये टेबल इस हेलीपैड के राउंड से बाहर रखी हुई है, इसका कोई भी कॉर्नर इस हेलीपैड के राउंड के ऊपर नहीं रखा हुआ, लेकिन कुछ देर बाद आप देखोगे तो ये टेबल इस हेलीपैड के राउंड के ऊपर रखी हुई आपको नज़र आएगी। दोस्तों ये थी वो 47 मिस्टेक्स जिन्हें मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के निकाला था। यदि मूवी के अंदर आपको कोई और मिस्टेक्स नज़र आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके सभी कमेंट्स को ध्यान से पढ़ता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।